एडिशनल एक्यूज्ड मतलब जो किसी अपराध में सहभागिता किया, अगर उसका नाम उस समय अगर छूट गया या कोई वादी मुकदमा अगर थाने पर सूचना दिया तो थाने वाले लिखते नहीं, बहुत होता है ये। तो कुछ ऐसा ही मामला एक बार हमारे सिविल कोर्ट ज्ञानपुर में आया था। तो उसमें वादनी मुकदमा एक लड़की थी, तो उसके पारिवारिक लोगों से उसका विवाद हुआ, उसमें झगड़ा हो गया। उसके बाद झगड़ा जो है वो मारपीट में बदल गया। तो वो पीड़िता, उसमें उसको चोट लगी, तो उसने किया क्या कि थाना चौरी में जाके और उसने एसएचओ से बताया कि सर हमको 5-6 लोगों ने मारपीट की मुझे चोटें पहुंचाई है, मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मेरे साथ गाली गलौज किया है और इन सब के ख़िलाफ़ मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। तो सर मेरी रिपोर्ट जो है वो मैं लिख के लाई हूँ और उसे आप सर ले लीजिए और उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ़ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। तो हुआ क्या कि इसमें उसने उसके कथनानुसार वादनी मुकदमा ने कहा कि सर हम जो लाए हैं तहरीर उसको आप देखिए और हमारे तहरीर के आधार पर मुकदमा आप दर्ज कर दिए। लेकिन एसएचओ चौरी द्वारा ये कथन मैं उसके बताने के अनुसार बता रहा हूँ कि मेरी जो तहरीर मैंने लिख के दिया था वो तहरीर जो है नहीं ली गई और उन्होंने बोला कि इसमें 2 नाम हम लिखेंगे, भाई आप 2 नाम का दीजिए। तो उन्होंने अपने मन से वो तहरीर से लिखवा के उसका साइन करा के और तहरीर के आधार पे एनसीआर दर्ज कर दिया 155 के अंतर्गत। एनसीआर दर्ज करने के बाद वो पीड़िता कोर्ट में आई और अपने अधिवक्ता से मिलके 155(2) की एप्लीकेशन डाली। तो 155(2) में उसने कहा कि सर ऐसी सी बात है जो मैंने ऊपर बताया और कुछ एक्यूज्ड का जो दोषी हैं उनका नाम एसएचओ साहब ने लिखा नहीं और मेरी तहरीर को बदल के और दूसरी तहरीर को ऐसा करके सब कर दिया है। लेकिन 155(2) की एप्लीकेशन में उसने नाम डाला कि सर ये ऐसी बात हुई है और इसमें उसने एसपी साहब को भी एक एप्लीकेशन दिया, लिखी शिकायत दिया कि इसमें सर मैं ऐसा किया और एसएचओ साहब ने उन लोगों का नाम छोड़ दिया। इसी दौरान उसकी मतलब उसकी ससुर का देहांत हो गया, उसके ससुर मर गए। वो काम धाम में इधर उधर में लगी रही, थोड़ा सा मेंटल उसको हरेस हुआ। तो वह उसे एनसीआर दर्ज कराने के बाद लगभग 40 दिन बाद उसने एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया और आप बीती बताई और ये सब हो गया। तो जब इसमें चार्जशीट आ गई, चार्जशीट आने के बाद उसका मुख्य बयान कोर्ट में हुआ। मुख्य बयान के बाद इसमें उसकी एक और साक्षी जो हैं वो भी परीक्षित हुए। दोनों ने कहा सर कि इस घटना दिनांक और समय पे इन 2 एक्यूज्ड मतलब जिनके नाम चार्जशीट लगी है, इन 2 के अलावा इसमें 3 लोग सर 3 क्या 4-5 लोग और हैं जिनके संबंध में एसपी महोदय भदोही को सूचना दी जा चुकी है। सर 155(2) के एप्लीकेशन में उनका नाम भी सबमिशन किया गया है। तो सर उनके खिलाफ़ मामला ठोस है, उनके खिलाफ़ ठोस एविडेंसेस हैं और वीडियो भी है, फ़ोटो भी खींची गई है घटना की। तो उनको सर तलब कर लिया जाए। तो इस एप्लीकेशन 319 की एप्लीकेशन उसने यहाँ कोर्ट में मूव किया और इसमें एएसडी 3rd महोदय उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो उन्होंने इसमें 3 बिंदु रेज़ किया। पहला तो ये कि एनसीआर दर्ज करने के बाद 40 दिन का इन्होंने विलम्ब किया है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दूसरा रेज़ किया कि इसमें जो PW2 है वह वादी का लगा सगा है और हितबद्ध गवाह है। और तीसरा उन्होंने रेज़ किया कि इनके खिलाफ़ जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हैं इनके खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, संभवतः इनको फंसाने के लिए ये सब कार्यवाही की गई है।
तो इसमें उन्होंने कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट को बिलीव हुआ केस डायरी पर और एफआईआर में लिखे गए नाम पर। यही क्रक्स है 319 का। इतनी सी बात को समझना अगर आ गया तो 319 के जो सेंस हैं उसको समझ लेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 319 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है उसमें वर्ड एविडेंस दिया है। तो एविडेंस का मतलब ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, अभी मैं पढ़ रहा था एसीसी, तो उसमें है एसीसी 2025, ये वॉल्यूम 132 है, उसमें पेज नंबर है 529। ये वेद बसु बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश करके है। वैसे तो बहुत केसेस हैं, तो इसमें इसमें जस्टिस हैं अनिल कुमार दसम, ये हमारे यहाँ ज्ञानपुर में जिला जज भी रह चुके हैं। इन्हीं की ये मैं केस ला पढ़ रहा था, उन्होंने जजमेंट दिया है। तो इसमें हरप्रीत सिंह बनाम ये एक केस करके है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और इसी का ज़रा सा हम एक छोटा सा कथन उन्होंने जो लिखा है अपने इस केस ला में, तो उन्होंने इसमें बताया है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा है। इसमें उन्होंने कोट किया है कि 319 सीआरपीसी, द वर्ड एविडेंस इन 319 सीआरपीसी, एविडेंस ऑफ विटनेसेस गिवन इन कोर्ट। पहली चीज़ तो इन्होंने ये कहा है कि जो वर्ड या जो कथन कोर्ट में आके कोई व्यक्ति कहता है वह एविडेंस है। और इन्होंने लिखा है भाई इसमें कि हरप्रीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक केस ला है, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। इसमें उन्होंने कहा कि 5 क्वेश्चंस वेयर फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट। One of the question by the whether the word evidence used in 319 CRPC has been used in comprehensive sense that includes the word collected during investigation or the word evidence is limited to the evidence recording during trial। तो इन्होंने ये कहा कि वर्ड एविडेंस की जो परिभाषा है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या जो कलेक्शन होता है वो है, या फिर कोर्ट में दिए गए कथन। तो ये सार संक्षेप में इन्होंने बताया है कि वर्ड एविडेंस मीन्स जो कोर्ट में आके आदमी अपना बयान देता है, मुख्य बयान, वह एविडेंस है, ना कि वो आईओ द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है वह एविडेंस की परिधि में नहीं आता। तो इस आधार पे इन्होंने ये फैसला दिया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि लोअर कोर्ट के जो जज साहब थे ऑनरेबल एसडी थर्ड साहब, तो इन्होंने 3 बिंदु को मैं जो बताया, इन 3 बिंदुओं के संदर्भ में उनका बिलीव जो था ना वो विवेचक के और एफआईआर पे गया 2 वर्ड पर। लेकिन इसका जो सेंस है 319 सीआरपीसी का एविडेंस का, तो एविडेंस का मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट, अभी जो मैंने बताया ऊपर इसको, और हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इन दोनों में बहुत केस ला हैं। लेकिन हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया है एविडेंस वर्ड को। तो एविडेंस मीन्स क्या है कि जो न्यायालय में कोई व्यक्ति आके अपने कथन को कहता है वही एविडेंस है। तो एविडेंस वर्ड को जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया ऑनरेबल हमारी लोअर कोर्ट की जज साहब ने, अमित सिंह ने, और उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। अब उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट मैंने जाके सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया है। तो भाई विधि जो है ना ये क्लिष्ट है, थोड़ा सा विधि के संबंध में अगर आप इसमें एक एक वर्ड पर ध्यान नहीं देंगे तो अर्थ का अनर्थ, पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पटरी से उतर जाएगी। तो मैंने आज इसको थोड़ी सी वीडियो में बताने का प्रयास किया। विस्तृत मैं थोड़ा सा समय मिलेगा तो आप लोगों को बताऊँगा। जी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।